अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ और आपकी दुआएं मेरे साथ। और आज हम आए हैं स्प्रिंग फेस्टिवल पे, यानी कि जश्न बहारा देखने के लिए। हम जलानी पार्क में आए हैं, रेस कोर्स भी जिसे कहा जाता है, और बहुत मज़ेदार। पीछे मैंने आपको दिखाया था विंटर फेस्टिवल, और अब मैं आई हूँ जश्न बहारा का देखने, और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है बाहर से देखने में। और अब हम इतना रश है बहुत। हमें आधा घंटा लगा इसकी एंट्री के लिए, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी थी और बहुत ज़्यादा रश था। बहुत ज़्यादा लोगों की एंट्री हो रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से खैर हम अंदर आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितने मज़े की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, खाने को मिलेंगी, सूंघने को मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा कुछ। तो जी नुमाइश दूसरी साइड पे लगी हुई है, और हम पहले चलते हैं खाने वाली साइड पे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो पहले हम विज़िट कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या क्या कुछ है और क्या क्या लगा हुआ है। तो जी आइए आप भी हमारे साथ थोड़ा थोड़ा एंजॉय करिए। अगर घर बैठे हैं तो, अगर बाहर घूमने नहीं गए हैं तो देख के आप मज़े लूट सकते हैं फेस्टिवल की। तो जी ये स्टॉल लगे हुए हैं कपड़ों के, खिलौनों के, ज्वेलरी के, बहुत कुछ। और डेकोरेशन तो बहुत ही प्यारे प्यारे है कि देख के हम जैसी ख़वातीनों के मुंह में तो वैसे ही पानी आ जाता है। तो जी ये देखें जी क्या है यहाँ 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 पर। तो कपड़े लगे हुए हैं बड़े ही प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है, बहुत ही प्यारे। और बहुत लोग शॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि बाहर की निस्बत अंदर आपको लगता होगा कि यहाँ महंगी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी महंगी नहीं है। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल करती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कीमतों का पता है। तो इसलिए मुझे तो यहाँ पे वैसे बहुत सस्ती भी चीज़ें लगी हैं। हाँ कुछ चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि ज़ाहिर स्टॉलों के बिल भी तो उन्होंने भरने होते हैं ना, तो इतना तो होता ही है यार। आपसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। तो जी आए और मैं दिखा रही हूँ कि किस किस चीज़ के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। और आपको पता है बाहर इतनी जगह आपको विज़िट करना पड़ता है, यहाँ से वो चीज़ लें, वहाँ से वो चीज़ मिलेगी, वहाँ से वो चीज़ मिलेगी। आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें आजकल मिल रही हैं, और वो भी फेस्टिवल में। फ़न का फ़न और मज़े का मज़ा, और शॉपिंग अलहदा। और विंडो शॉपिंग करने तो बहुत से लोग आए होते हैं यहाँ पे। तो जी हम भी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या है। इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, और जगह जगह, यहाँ तक के पार्क में कोई ऐसी जगह नहीं थी जो आपको इतनी खाली नज़र आ रही हो, हर जगह। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फ़न कर रहे थे, खेल रहे थे। कोई घुड़सवारी कर रहा था, कोई कैमल की सवारी कर रहा था, और बहुत ही बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत मज़ेदार शो भी हो रहा था, जो कि रात तक चलता रहा है। क्योंकि मगरिब के बाद हम जब एंटर हुए हैं तो यहाँ पे बहुत ही यानी कि 4:30 5 बजे हम लोग गए हैं। तो थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे बहुत कुछ शुरू हो गया था, यानी कि झूले बहुत ज़्यादा थे बच्चों के लिए। बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। और अरहम रेहान ने भी झूले लिए। तो मैंने झूलों के इसलिए नहीं बनाए, क्योंकि हर दफ़ा इसमें झूले तो मैं देती हूँ बच्चों के। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, कभी बॉल के साथ तो कभी झूलों के साथ, और बहुत ज़्यादा। तो जी ये मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे पीछे कितना रश है, और बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ दूसरी साइड पे, नुमाइश की साइड पे, जहाँ पे आपको कपड़े मिल सकते थे, खिलौने, जूतियाँ और खाने पीने की चीज़ें तो यहाँ नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा कुछ था। शर्टें थी, पैंटें जिनके स्टॉल्स लगे हुए थे, और बर्गर और चिप्स के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे।
तो ये देखें बहुत ही गज़ब गज़ब के स्टॉल लगे हुए थे। मैंने करीब जा रही थी, लेकिन आपको पता है जितना रश था तो दिल ही नहीं कर रहा था। और उमर साहब और बच्चे एक साइड पे और मैं साथ साथ व्लॉग बनाती जा रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर आपको घर बैठे नुमाइश का नज़ारा कैसा लगा। तो जी आहिस्ता 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे बढ़कर मैं क्या लेने वाली हूँ और क्या देख रही हूँ। तो साथ साथ मैं विंडो शॉपिंग करती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ। मैंने कहा पहले सारा घूम आए उसके बाद हम शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो जी हम जा रहे हैं और आपको दिखाते जा रहे हैं कि देखें कितना रश है, कितने लोग हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ ऐसे फेस्टिवल्स पे या ऐसे जगह पे आते हैं ताकि बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा होता है और अच्छा लगता है कि आजकल वैसे ही ना सर्दी है ना गर्मी और बहुत ही प्यारा मौसम है। तो मौसम को एंजॉय करने का मज़ा तो कुछ और ही है। तो जी आए मैं आपको दिखाती जा रही हूँ और घर बैठे आप लोग नज़ारा कर रहे हैं। कुछ लोग जो यहाँ इसमें शामिल हैं और बहुत फ़न कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। और बहुत रश था स्टॉल्स पे कि आपको 15 मिनट तो लग ही जाते हैं एक एक स्टॉल पे विज़िट करते हुए। तो इतना तो टाइम मेरे पास होता है कभी कभी तो जी साथ साथ मैं दिखाती जा रही हूँ आपको और हर जगह। मैंने कहा पहले हम देखते हैं कौन कौन सा स्टॉल कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो जी हम देखते जा रहे हैं। आपको भी फील हो रहा होगा कि हम लोग क्या करेंगे। कुछ लोग अपने फ़ोटोशूट इतने प्यारे प्यारे कर रहे थे कि दिल कर रहा था मैं भी उनके साथ जाके खड़ी हो जाऊँ, बट नहीं यार। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ। मैं गोल्डन पल की शॉप्स पे चली गई और वहाँ पे मुझे लेना था हैंड क्लिनज़र, तो वो मैंने ले लिया। और बहुत ही अच्छी अच्छी प्राइस में चीज़ें लगी हुई थी कि दिल कर रहा था ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। पर मुझे सिर्फ गोल्डन पल का हैंड क्लिनज़र अच्छा लगता है और वो मैंने ले लिया। और ये जो शॉपिंग कर रहे थे साथ साथ उनको बड़ा मज़ा आ रहा था यार। चीज़ें की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी और एक अलहदा ही सरूर जो होता है जो हवाओं से आता है और वो बहुत ज़्यादा था कल और बहुत अच्छा लग रहा था यार। तो जी आप देखते जा रहे हैं और मैं दिखाती जा रही हूँ कि कैसे फ़न किया हम लोगों ने। और साथ साथ मैं इंजॉय भी करती जाती हूँ और आपके लिए व्लॉगिंग भी करती जाती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे उदास ना हो। तो ये हूर परी को देखें, ये वाकई हूर परी लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ जी तो ये जी स्लोली स्लोली मोमेंट में हूर साहिबा अब चल के आने लगे हैं हमारी तरफ और ये बहुत ज़्यादा फ़न करती हैं। तो जी अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए और हूर करवा रही है अपना फ़ोटोशूट, जो साथ साथ मैंने बनाती जा रही थी और इसकी फ़ोटो शूटिंग एंड वीडियोस। तो जी हम ऑर्डर देने के लिए आ गए। यहाँ चपली कबाब है, यहाँ बहुत कुछ है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाती जा रही हूँ। और तिक्के शिके हैं, यहाँ पे लगा हुआ था सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी ते बिरयानी और भटूरे वगैरह। अच्छा इसकी तो फ्रेगनेंस आपको पता है देसी चीज़ों की कितनी मज़ेदार होती हैं। तो मैं तो ये घर भी खाती रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने मक्के की रोटी और सरसों दा साग ते स्किप किया। तो जी इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था कि यहाँ पे ऑर्डर लेना तो दूर की बात है। बड़ी मुश्किल से टाइमिंग मिल रही थी और सिटिंग तो बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिली और हम बैठ गए और जी सिलेक्ट किया। लेकिन बहुत मुश्किल से ऑर्डर आ रहे थे, वो भी एक एक करके। एक चीज़ रख के जा रहा था तो दूसरी चीज़ नहीं मिल रही थी, दूसरी चीज़ रख के जा रहा था तो तीसरी चीज़ नहीं। और सबसे एंड की बात ये थी कि यहाँ पे एक एक चीज़ मंगाना इतना मुश्किल हो रहा था और हम आके बैठ गए थे सजना दे डेरे थे।
यानी कि सजना ਦਾ ਡੇਰਾ सिर्फ खान पीन वास्ते ਹੁੰਦਾ है। तो जी असी आ गए सजना ਦੇ डेरे ते। तो हम बैठ गए हैं और वेटर का वेट कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे कह रहे थे कि वेटर जब तक ऑर्डर नहीं लेगा तब तक आपको खुद ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी देर बाद हमारा ऑर्डर स्किप हुआ और हम लोग बैठ के खाना खाने के लिए। तो हमने ऑर्डर किया था चपली कबाब, हमने 2 ऑर्डर किए थे और सीने हमने 2 ऑर्डर किए थे। एक एक करके ला रहा था, कभी कुछ ला रहा था, कभी कुछ ला रहा था, कभी कुछ ला रहा था। तो जी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को एक एक नसीब हो रहा था और साथ साथ हम चीज़ें मंगवाते जा रहे थे और खाई जा रहे थे, खाई जा रहे थे, खाई जा रहे थे। बस यही कुछ है। मैंने कहा जितना आई जा रहा है आपको दिखाती जाऊँ और साथ साथ वीडियोस बनाते जाऊँ। ये देखिए नान आए बड़ी मुश्किल से और हम लोगों ने खाना शुरू किया। एक ख़त्म हुआ तो दूसरा हम लोगों ने मंगवाया। तो ये हम फ़ोटो शूट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया जब खाना खा के फारिग हुए। तो आपको मैं दिखाती हूँ बड़े मज़ेदार के यहाँ पे खाने थे जी। खाना खा के जब फारिग हुए तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा था तो वो हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो ये देखें जी कितना रश है और यहाँ पे लाइटें जल चुकी हैं क्योंकि आपको पता चल गया होगा यहाँ पे शाम का वक्त हो गया है और मगरिब की अज़ानें होने वाली। यहाँ कॉन्सेप्ट जो हो रहा था वो जी मगरिब के बाद पहले तो बहुत अच्छा जा रहा था लेकिन मगरिब के टाइमिंग की वजह से उन्होंने स्क्रिप्ट कर दिया कि मगरिब के बाद अब ओपन करेंगे। तो जी देखें ज़रा भी रश इतना ज़्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और लोग बड़ा एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और एक और बात आपको बताती हूँ, यहाँ पे आज बर्ड्स कौन सा था जो सा सुबह हो चुका है और वो हम स्किप कर गए क्योंकि हम देख नहीं सके। तो मैं आपको बता दूँ आज यहाँ पे बड़ा मज़ेदार फन था। तो यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे बर्ड्स आए हुए थे, बहुत कुछ, और लोग अपने बहुत ही प्यारे प्यारे तोते शोते मैना का बहुत ज़्यादा एंजल वेंजल जो चीज़ें जो परिंदे थे बड़े प्यारे प्यारे वो देखने को यहाँ पे मिले थे। तो जी वो क्योंकि हम लोग वो स्किप कर गए और वो नहीं देख पाए, लेकिन जो जिन लोगों ने देखे और ये मैं आपको दिखाते जाऊँ कि हम आ गए हैं दोबारा। बच्चों ने ज़िद की आइसक्रीम खाने के लिए तो मैं आपको साथ साथ दिखाते जाऊँ। यहाँ पे बड़े मज़ेदार खाने थे। चाइनीज़ खाने आपको मिल सकते हैं, सब्जी मिलेगी आपको, लाहौरी ब्रोस्ट मिलेंगे, इतना कुछ आपको मिलेगा। आपने जो चीज़ पे हाथ रखना है आपको मिलेगा, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी थी खाने की क्योंकि यहाँ पे नान जो था वो 60 का था, बाहर तो मेरे ख्याल से 1500 का, और चाटी की लस्सी तो उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। और भठूरों की फ्रेगनेंस और साग और मक्के दी रोटी में तानू सारा कुछ नाल दिखाई जा रही हैं क्योंकि हम लोग आ गए यहाँ आइसक्रीम लेने के लिए। तो जी आइसक्रीम बच्चे कह रहे थे हम लोगों ने खानी है तो हम आ गए। और एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे जुड़वा बच्चों के लिए 2 कैप फ्री थे। तो जी साढ़े ते कोई जुड़वा बच्चे हैगे नहीं, जिन्ना दे हैगे सी वो लाइन च खलोते सी ते असी ते उन जी पैसियां दी लाइन खलो गए। तो यहाँ पे महंगी बड़ी थी वैसे आइसक्रीम, लेकिन क्या करें, खाना तो था ना बच्चों की, अब जिद के आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो जी तो हम खड़े हो गए हैं वेट करने के लिए आइसक्रीम का। तो हमारी बारी आई तो आइसक्रीम उमर साहब खड़े हुए थे लाइन में। तो ये आइसक्रीम देख रहे हैं आप और ये खाने बैठ गए हैं क्योंकि मेरा तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैंने नहीं खाई। तो इन दोनों को लेके दिए, तीनों को, ताकि ये आराम से खा सकें और बड़ा एंजॉय कर रही थी। और साहिबा तो जोन सी चीज़ देखती है आपको पता है, बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पीछे कैसे घोटा लगाया जा रहा है सरसों के साग को। तो ये उमर साहब का मैंने थोड़ा फ़ोटोशूट किया, अपना थोड़ा फ़ोटोशूट किया। तो ये मैं आपके साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि कैसे ये लोग सरसों के साग को लगा रहे हैं गोटा, और बड़ा मज़ेदार था। और आपको बताऊँ ये पूरी फैमिली आई हुई है स्टॉल लगाने के लिए और इतना अच्छा लग रहा है कि एक देसी माहौल। ये भटूरे बना रहे हैं और भटूरे आपको पता है 250 के 2 मिल रहे थे। और ये भी आपको साथ मैं बताती जा रही हूँ। तो जी ये अब हम निकल आए हैं आइसक्रीम खा के। तो मैं आप साथ साथ बताते जाऊँ, ये देखें एक टांग पे खड़े होके कह रहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहा था। और बहुत
तो जी हम निकले हैं वापसी के लिए और साथ साथ करते जा रहे हैं फोटोशूट। ये हूर का था और ये अरहम रेयान का। और अभी भी आप देख सकते हैं कितना रश है और वापसी पे कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग वापस जा रहे हैं। तो ये साथ साथ कुछ लोग अपनी बना रहे हैं सेल्फियाँ जी। तो कैसा रहा आपको? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे हर आने वाली वीडियो पे कमेंट्स लाजमी किया करें और साथ साथ बताया करें कि कैसे लगते हैं आपको व्लॉग। और घर बैठे आपको दिखा दिया है मैंने स्प्रिंग फेस्टिवल जश्न बहारा। तो जी व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी हर आने वाली वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पे।